इंडियन हिंदी स्टडी में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न वन लाइनर क्वेश्चन को हल करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लित्युत्तर इंदुई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ। तो कब प्रकाशित हुआ था? 1871 ईस्वी में। और प्रथम संस्करण दो भागों में विभक्त था, पहला और दूसरा 1839 में तथा 1847 में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया। तो किसने किया था? गारसा द तासी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम हुआ फ्रेंच भाषा में। किस भाषा में हुआ था? फ्रेंच भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। कौन है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसके लेखक थे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार पूर्व परंपरा, प्रमुख ग्रंथ तथा युग प्रवृत्ति में से है। तो युग प्रवृत्ति में से है। किस में से है? युग प्रवृत्ति में से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। किसके भूमिका के रूप में लिखा गया? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में अपना साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो किसके लिखा था? हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य के विकास शीर्षक से लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ था? तो 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी मानी जाती है? तो विधेयवादी पद्धति मानी जाती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित का रचना काल है। तो शिव सिंह सरोज जो है, इनके रचनाकार कौन है? शिव सिंह सेंगर हैं। तो इसका प्रकाशन वर्ष पूछा है, तो इसका प्रकाशन वर्ष कब है? 1883 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। तो कौन है? एडविन ग्रिप्स हैं। कौन है? एडविन ग्रिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो किसने किया था? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। किसने किया था? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद किया था। तो किस शीर्षक से किया था? तो शीर्षक का नाम था हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। क्या नाम दिया था? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया। किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किसने किया है? काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किसने किया? तो मिश्र बंधुओं ने किया था। और किसमें किया था? मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं। तो कौन कौन हैं? उनके नाम देख लीजिए, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र,
और सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। तो ये नाम तीनों याद कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है नाम से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर अगला, मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन वर्ष हुआ। तो इसका प्रकाशन वर्ष देखते हैं, ये प्रथम 3 भागों में हुआ था का प्रकाशन। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन जो है 1913 में हुआ, तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ था। मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन हुआ 3 भागों में हुआ था। तो प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ था और चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की सीमा निर्धारित किया है। परिवर्तन काल की सीमा क्या निर्धारित की है इन लोगों ने? विक्रम संवत 1890 से लेकर के विक्रम संवत 1925 तक मानते हैं। किस काल को? परिवर्तन काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मिश्र बंधुओं के साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी नवरत्न में शामिल कवि कौन कौन हैं? तो तुलसीदास जी हैं, सूर हैं, देव हैं, ये बिरत्रयी माने जाते हैं। और बिहारी, भूषण, केशव ये मध्यत्रयी में माने जाते हैं। और मतीराम, चंद्रबरदाई और हरिश्चंद्र या भारतेंदु हरिश्चंद्र ये लघुत्रयी में माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा के प्रवर्तक के अंतर्गत प्रथम उत्थान का समय निर्धारित किया है। तो प्रथम उत्थान का समय कौन कौन माने हैं रामचंद्र शुक्ल ने? तो 1868 से ईस्वी से लेकर के 1893 ईस्वी मानते हैं, यानी विक्रम संवत 1925 से लेकर के विक्रम संवत 1950 तक मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत द्वितीय उत्थान का समय तय किया है। तो 1893 ईस्वी से लेकर के 1818 ईस्वी, यानी विक्रम संवत 1950 से लेकर के 1975 तक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। विक्रम संवत 1050 से मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ किससे माना है, कब से माना है? तो विक्रम संवत 1050 से माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विक्रम संवत 1050 यानी 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किया। तो किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आदिकाल की समय सीमा क्या है? तो विक्रम संवत 1050 से लेकर के विक्रम संवत 1375 तक मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन हुआ था काशी नागरी प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1893 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काशी नागरी प्रचारी सभा के संस्थापक कौन थे? तो श्याम सुंदर दास जी थे, पंडित राम नारायण मिश्र थे तथा ठाकुर शिव कुमार जी थे। ये नाम याद कर लीजिएगा, बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया। तो काशी नागरी प्रचारी सभा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 10 जुलाई 1800 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 10 जुलाई 1800 ईस्वी को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ मुगल बादशाह अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित है। क्या लिखित है? चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महत्वपूर्ण साहित्यिक ग्रंथ तथा उनके लेखक। तो इधर ग्रंथ है, इधर लेखक है।
तो पहला क्वेश्चन देखिए, साहित्य का इतिहास दर्शन किसने लिखा? नलिन बिलोचन शर्मा ने। किसने लिखा? नलिन बिलोचन शर्मा ने। भाषा काव्य संग्रह किसने लिखा? महेश दत्त शुक्ल ने। हिंदी भाषा और साहित्य किसने लिखा? श्याम सुंदर दास ने। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास किसने लिखा? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर किसने लिखा? डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने। उसके बाद देखिए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। नेक्स्ट देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट देखिए, हिंदी भाषा और उनके साहित्य का विकास किसने लिखा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। उसके बाद देखिए, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? ब्रज रत्न दास ने। उसके बाद देखिए, प्रेम सागर रचना है। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो लल्लू लाल की है। किसकी है? लल्लू लाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रानी केतकी की कहानी या उदय भान चरित्र रचना किसकी है? तो इंसा अल्लाह खां की है। नेक्स्ट देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता अब कोलकाता में हिंदी के अध्यापक या भाषा मुंशी थे। कौन थे? सदल मिश्र थे तथा लल्लू लाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नासिकेतोपाख्यान चंद्रावती के लेखक कौन है? तो सदल मिश्र हैं। कौन है? सदल मिश्र हैं। नेक्स्ट देखिए, सुख सागर के लेखक कौन है? तो सदा सुखलाल हैं। कौन है? सदा सुखलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुख सागर का विषय क्या है? तो इसका विषय है विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उर्दू को यामनी भाषा कहा है। किसने कहा? तो लल्लू लाल ने कहा था। किसने कहा था? लल्लू लाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा युग वासिष्ठ के लेखक हैं। भाषा युग वासिष्ठ के लेखक कौन है? तो राम प्रसाद निरंजनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? तो जटमल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास राजा द्वय के नाम से विख्यात है। तो कौन विख्यात है? राजा लक्ष्मण सिंह तथा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ढोला मारू रादुहा में ढोला के पिता का क्या नाम है? तो राजा नल नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ढोला मारू रादुहा के कवि कौन हैं? तो कल्लोल हैं, कालंतर हैं, में कुशल राय ने इनमें कुछ विस्तार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? तो ब्रज यानी सिद्धों से है। अब आ जाता है आदिकाल। आदिकाल से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया था? किसने दिया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल कहा तो किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। राम कुमार वर्मा ने संधिकाल भी कहा है। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। अब आ जाते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं एक बार। हिंदी साहित्य के आदिकाल का विद्वानों द्वारा दिया गया नामकरण। तो मिश्र बंधु क्या कहते हैं आदिकाल को? आरंभिक काल। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त क्या कहते हैं आदिकाल को? प्रारंभिक काल। राहुल साकेत्यायन क्या कहते हैं आदिकाल को? सिद्ध सामंत काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं आदिकाल को? बीज वपन काल। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर मोहन अवस्थी क्या कहते हैं आदिकाल को? तो आधार काल। नेक्स्ट देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं आदिकाल को? तो आदिकाल। मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को आदिकाल ही कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र क्या कहते हैं आदिकाल को? वीरकाल।
और आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं आदिकाल को? वीर गाथा काल। उसके बाद देखिए डॉक्टर राम कुमार शुक्ल रसाल क्या कहते हैं? तो वीर या जय काव्य कहते हैं। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल क्या कहते हैं आदिकाल को? वीर या जय काव्य कहते हैं। नेक्स्ट देखिए गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी है, यह मान्यता है। तो यह मान्यता किसने दी है? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। किसने? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इतिवृत्त और आलोचना का समन्वित रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। नेक्स्ट देखिए अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य का गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति खंडों में विभक्त किया। तो किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। कब से माना है? 693 ईस्वी से लेकर के माना है। किसने? डॉक्टर राम कुमार वर्मा माने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से मानते हैं? 693 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है? पाली। नेक्स्ट देखिए भरतेश्वर बाहुबली रास रचना है, तो किसकी रचना है? अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन है? तो शालिभद्र सूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पंच पांडव चरितरास के रचयिता कौन है? तो शालिभद्र सूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ढोला मारू रा दूहा 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। कैसी भाषा है? लोक भाषा काव्य है ढोला मारू रा दूहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया किसने किया था? पंतजलि ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है, अवहट्ट भाषा से तात्पर्य क्या है? ग्रामीण अपभ्रंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अवहट्ट भाषा में शिक्षा शब्द के लिए प्रयोग किया गया शब्द कौन है? शिक्षा है। क्या है? शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राहुल साकेत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध कौन थे? तो सौरहप्पा थे। कौन थे? सौरहप्पा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिद्ध परंपरा की योगिनियाँ हैं, सिद्ध परंपरा की योगिनियाँ हैं, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो योगिनियों की जो हैं कौन कौन है? मणिभद्रा, उन्हीं को कहते थे मणिभद्रा, लक्ष्मीकरा, कनकलापा तथा मेघलापा। ये 4 नाम हैं जो आप लोग याद कर लीजिएगा। अब है परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको देख लेते हैं हम लोग। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो कौन है? सरहप्पा है। ठीक, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भी जो है सरहप्पा ही माने जाते हैं हिंदी के प्रथम कवि। तो सरहप्पा के 4 नाम है, तो ये नाम देख लीजिए। पहला है सरहप्पा, फिर है सरहपाद है, फिर तीसरा जो नाम उनका है राहुल भद्र है, और चौथा जो नाम है सरोज वज्र है। तो ये नाम याद कर लीजिएगा, कोई नाम दे सकता है। अगला देख लेते हैं सरहप्पा या सरहपाद की रचनाओं का संपादन किसने किया? तो किसने किया था? राहुल साकेत्यायन ने। किस नाम से किया था? दोहा कोश के नाम से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? तो शालिभद्र सूरी को मानते हैं। नेक्स्ट देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। किसके मानते हैं? स्वयंभू को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिद्ध परंपरा के प्रथम कवि कौन हैं? तो सरहप्पा हैं, और या इनको कहते हैं सरपाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
सरहप्पा या सहरपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो किसने माना है? राहुल साकेतायन भी मानते हैं इनको, सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी मानते हैं हिंदी का प्रथम कवि किसे? सरहप्पा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, सहजयान के प्रवर्तक कौन है? तो सरहप्पा हैं। सहजयान के प्रवर्तक कौन है? सरहप्पा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुष्प या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है, किसने माना है? तो शिव सिंह सेंगर ने माना है। अगला क्वेश्चन देखिए, तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा, तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा सरहप्पा से अपभ्रंश हुई तथा नारोपा या नरोपा से पूरी हुई। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को कहा है पुरानी हिंदी, किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? पुरानी हिंदी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को कहा है प्राकृताभास हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को आदिकाल के अंतर्गत रखा गया है, ये किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम कहा किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है, तो राजा मुंज को। किसे स्वीकार किया है? राजा मुंज को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? तो स्वयंभू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपभ्रंश चरयू पौम चरयू के रचनाकार कौन है? तो स्वयंभू हैं। पौम चरयू के रचनाकार कौन है? तो स्वयंभू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं, लिखा गया है, तो पौम चरयू में। और पौम चरयू किसकी रचना है? तो स्वयंभू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भविष्यत कहा या भक्तिशयत कथा धनपाल द्वारा रचित है को माना जाता है, तो क्या माना जाता है? लौकिक चरित्र काव्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपभ्रंश का भभूति माना जाता है किसे? पुष्पदंत को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुष्पदंत की रचनाएं हैं, पुष्पदंत की रचनाएं क्या हैं? महापुराण है, जय कुमार या उसी का नाम हृदय कुमार भी है, ठीक ना। या देखिए फिर दिया है चरयू, चरयू को यशोधरा चरित भी कहते हैं, और एक रचना और है जसहर चरयू। तो पुष्पदंत की जो रचनाएं हैं महापुराण, जय कुमार का नाम एक और है हृदय कुमार, उसकी एक रचना देखिए और है चरयू, चरयू को यशोधरा चरित भी कहते हैं और जसहर चरयू भी कहते हैं। अब आज देखते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन माने जाते हैं? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं, अमीर खुसरो की रचनाएं हैं खालिक बारी या खलिक बारी, ठीक ना, इसको याद कर लीजिए आप लोग। और पहेलियाँ, मुकरियाँ, गज़ल, दो सुखने या दो सुखन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन हैं? तो अमीर खुसरो हैं। नेक्स्ट देखिए, अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का उद्देश्य क्या था? मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना, ठीक। अब देखते हैं, जे हाल मिसकी मकुन तगा फुल दुराय नैना बनाए बतिया, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। नेक्स्ट देखिए, अमीर खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था,
पर कबीर धर्मोपदेशक थे, इस कथन को कहा किसने है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राउलवेल या राउरवेली रोड़ा कवि कृति है। एक ऐसी कृति मानी जाती है तो शिलांकित कृति है, जिसे चंपू काव्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्सिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ जो है राउलवेल है। राउलवेल का एक नाम और है, क्या है? राउरवेली, याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुवलय माला कथा के लेखक कौन है? तो उद्धोतन सूरी हैं। कौन है? उद्धोतन सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? तो दामोदर शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है क्या? व्याकरण ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदिकाल की भाषा है। आदिकाल की भाषा क्या है? डिंगल पिंगल अपभ्रंश है। क्या है? डिंगल पिंगल अपभ्रंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चारण साहित्य कहते हैं। चारण साहित्य किसे कहते हैं? तो रासो साहित्य को चारण साहित्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिद्धों द्वारा सिद्धों तथा नाथों की संख्या है। सिद्धों तथा नाथों की संख्या कितनी है? तो क्रमशः 84 तथा नाथों की संख्या 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदिकाल में साहित्य लिखा जा रहा था। कैसा साहित्य लिखा जा रहा था? जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता के अतिरंजित वर्णन किया गया था, ठीक, आदिकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रासो ग्रंथ की भाषा समानता कौन सी है? तो डिंगल और पिंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपदेश रसायन के रचनाकार कौन है? तो जिनदत्त सूरी है। कौन है? जिनदत्त सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के 700 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी के कालखंड को जॉर्ज ग्रियर्सन ने नाम दिया है। तो क्या नाम दिया है? चारण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशल देव रासो नरपति नालह कृत में प्रयोग किया गया है। तो गय शैली का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विशल देव रासो में विशल देव की पत्नी क्या थी? क्या नाम था उनका? राजमती। विशल देव रासो में विशल देव की पत्नी का क्या नाम था? राजमती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशल देव रासो में प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? क्या है? प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, यह रासो काव्य जिनका मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है, वो कौन सी रचना है? विशल देव रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजमती से रूठकर विशल देव चला गया था। कहाँ गया था? उड़ीसा। इस समय नाम है ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जगनिक द्वारा रचित परमाल रासों का जाना जाता है। जगनिक द्वारा रचित परमाल रासों को जाना जाता है आला खंड के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम महाकवि तथा महाकाव्य मानते हैं चंद्रबरदाई को तथा उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रबरदाई के लेखक कौन है? तो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। चंद्रबरदाई क्या कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज चौहान अनुरक्त थे संयोगिता के प्रति। इनकी प्रेमिका का नाम है, ठीक ना, संयोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आदिकालीन रचनाएं और रचनाकार उनके हैं। विशल देव रासो के रचनाकार है, इसके रचनाकार कौन है विशल देव रासो के? तो नरपति नाला है। दूसरा देखिए, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो चंद्रबरदाई हैं। परमाल रासो के रचनाकार हैं जगनिक हैं। खुमार रासो के रचनाकार कौन हैं? दलपत विजय हैं। और वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हैं ज्योतिश्वर ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का प्रारंभ किया गया? तो जोइंदू या जोइंदू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संदेश रासक, आला खंड तथा जय मयंक जस चंद्रिका रचनाएं हैं वीर गाथा काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विद्यापति तथा उनकी रचना पदावली है, आदिकालीन कवि तथा आदिकालीन रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आदिकालीन साहित्य की प्रमुख रस क्या है? आदिकालीन साहित्य की प्रमुख रस क्या है? वीर रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यापति ने लगभग रचना की है 14 ग्रंथों की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यापति के पदों की भाषा क्या है? मैथिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दान वाक्यावली भू परिक्रमा पुरुष परीक्षा की रचना किसकी है? तो विद्यापति की है। कौन कौन? दान वाक्यावली भू परिक्रमा पुरुष परीक्षा रचनाएं किसकी है? विद्यापति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यापति की भाषा क्या है? मैथिली, अवहट्ट तथा संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यापति की रचना जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है उसका नाम क्या है? कीर्ति पताका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। विद्यापति को कृष्ण भक्ति की परंपरा में न समझना चाहिए, यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा है किसने? कहा गया है, मतलब किस रचना में कहा गया है? तो पदावली की रचना में, पदावली के रचना के कारण कहा गया। किसको? विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके विद्यापति यहाँ उत्सव रूप में है, यह कथन किसने कहा? तो डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देसिल बयाना सब जन मीठा उक्ति है, तो विद्यापति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित हैं कौन? विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यापति आश्रित कवि थे महाराज शिव सिंह के और नर सिंह के, कीर्ति सिंह इत्यादि के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंथी साधकों में शामिल कौन है? जलंधरी पाव, भरथरी तथा चुड़कर नाथ इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाथ पंथ के प्रणेता कौन माने जाते हैं? आदिनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाथ पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं मत्स्येंद्रनाथ तथा गोरखनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोरखनाथ के गुरु कौन है? मत्स्येंद्रनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ क्या है? तो ह का अर्थ है सूर्य, ठ का अर्थ है चंद्र, दोनों को योग किया गया है, ठीक ना, उसी को कहते हैं हठ योग। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हठ योग का उपदेश दिया था, किसने दिया था? तो गोरखनाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है तो संध्या भाषा या संध्या भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इतिहासकार अब्बू सईद ने। एक क्वेश्चन टीजीटी यूपी टीजीटी में पूछा क्वेश्चन है, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इतिहासकार अब्बू सईद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्श्वनाथ चरित के लेखक कौन है? तो वादीराज। कौन है? वादीराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्भय भीम विज्ञान के लेखक कौन है? तो रामचंद्र सूरी। अब देखते हैं भक्ति काल से संबंधित प्रश्न। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, महाराष्ट्र के भक्त या संतों में सबसे पहले नाम आता है किनका? संत नामदेव का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नामदेव को माना जाता है कौन? विठोबा का भक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तमिल भाषा में महाकवि कंब या कंबन में रचना की है? तो रामायण
रामायण को क्या कहा जाता है? कंभ रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांग्ला भाषा में रामायण की रचना की है कृतवास ओझा ने, कृत्तिवास रामायण शीर्षक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी जाती है? तो विक्रम संवत 1375 से लेकर के विक्रम संवत 1700 ईस्वी तक। किनके अनुसार है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है और ये सही सीमा मानी जाती है। अकबर के नवरत्नों में शामिल कौन है? तो मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोटरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान ए खाना तथा हकीम हुकाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर के दरबारी कवि हैं। अकबर के दरबारी कवि कौन कौन थे? रहीम थे, नरहरी, बंदीजन, कवि गंग, बीरबल, मनोहर, कवि इत्यादि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भक्ति के स्रोतों को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने वाले सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामानुजाचार्य ने प्रतिपादन किया है तो विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण के अलवार या आलवार संत थे, वैष्णव भक्त थे, राम भक्त या कृष्ण भक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलवार या आलावार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मदनाष्टक के रचयिता कौन है? तो रहीमदास हैं। आइए देखते हैं, भक्तिकालीन संप्रदाय, उनके प्रवर्तक और आचार्य। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिए। श्री संप्रदाय के कौन हैं? रामानुजाचार्य हैं। रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी हैं। सनकादि संप्रदाय के निम्बारकाचार्य हैं। रामावत संप्रदाय को रामानंद जी हैं और सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय जो हैं हरिदास जी हैं और ब्रह्म संप्रदाय के श्री मध्वाचार्य जी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामानंद आते हैं, रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं कौन? रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरती कीजिए हनुमान लला की, हनुमान जी की आरती के रचयिता कौन है? तो रामानंद जी हैं। ये बहुत फेमस आरती है, ठीक ना। अगला देख लीजिए, गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित किया, किसने किया था? कृष्णदास पयहारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर भारत का तोदांतरी कहा जाता है किसे? गलता को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राघवानंद थे रामानंद के गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्णयुग सर्वप्रथम कहा है किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भक्त का प्रारंभ हुआ था दक्षिण भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेषनाग अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं कौन? रामानुजाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवियों का सही कालक्रम कौन है? तो कबीर, सूर, जायसी और तुलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभादास हैं राम भक्त कवि। 252 बैसड़ों की वार्ता की भाषा क्या है? ब्रज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 252 बैसड़ों की वार्ता के रचनाकार कौन है? गोकुलनाथ जी, विठलनाथ के पुत्र व बल्लभाचार्य के पौत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा क्या है? ब्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अष्टसाप के रचयिता कौन है? तो नाभादास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभादास कृत अष्टयाम की भाषा क्या है? ब्रज, अवधी,
अष्टयाम शीर्षक से इनकी 2 रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भक्तमाल के रचयिता नामदास के गुरु कौन है? अग्रदास। अब हम देखते हैं संत काव्य से संबंधित प्रश्न उत्तर। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ था पंढरपुरा, महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कौन हैं? कबीरदास जी हैं, दादू दयाल, धर्मदास, गुरु नानक, रैदास, मलुकदास इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक सशस्त्र एवं सुसज्जित थे सुंदरदास। ये भी यूपी टीजीटी पे क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि कौन थे? तो सुंदरदास जी थे। ये श्रृंगार रस के घोर विरोधी माने जाते थे। कौन? सुंदरदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरड़े वाणी एवं अंगवधु है, किसकी रचना है? तो दादू दयाल की वाणी का संकलन है। हरड़ेवाड़ी का संकलन किसने किया था? तो संतदास एवं जगन्नाथ दास ने, दादू दयाल के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंगवधु का संकलन किया किसने? रज्जब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कबीरदास का संबंध किससे है? तो ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्तिधारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम क्या है? संत साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संत काव्य नाम दिया है किसने दिया? तो राम कुमार वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, इस युक्ति को कहा गया है क्या? मलुकदास। किसने कहा था? मलुकदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रज्जब अली खां के गुरु कौन थे? दादू दयाल। अब देख लेते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। कबीरदास के गुरु कौन थे? रामानंद जी थे। कबीरदास की पत्नी का क्या नाम था? लोई। तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास तथा जयसी में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे कम महत्व किसे दिया था? तो कबीरदास को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। इस कथन के लेखक कौन हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सदुक्कड़ी भाषा से आशय क्या है? जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण है। मगहर संबंधित किससे है? तो कबीरदास जी। क्या कबीरदास जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह अभिमत है किसका? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम तो भगति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया, ये पंक्तियां ली गई हैं क्या से? कबीर परिचय से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? तो अनंत दास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। यह विचार उक्त किसकी है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुमह निज जानो गीत है, यह निज ब्रह्म विचार, यह कथन किसका है? तो कबीरदास जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कबीर की उलटबासियों में प्रमुख रस किसका है? तो शांत रस का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कबीर की वाणियों या वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? तो 3 हैं, साकी, शबद, रैमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाने वाले संत कौन थे? तो गुरु नानक देव जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संत कवि गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी, इस समय वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्गुण भक्तिधारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? श्री चंद्र जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक की माता का क्या नाम था? तो तृप्ता नाम था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था किसमें? टीजीटी में। तो अगला क्वेश्चन हम जब सूफी काव्य क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग देख लेंगे। ठीक।